जय हिंद दोस्तों, रियल टाइम एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज हम आपको बताने जा रहा हूं कि क्या कोहिनूर हीरा ब्रिटेन वापस कर देगा। मोदी सरकार कोहिनूर हीरा को वापस ले लाएंगे। कोहिनूर हीरा का दाम क्या है, कोहिनूर हीरा वास्तव में किस देश का है और अभी यह हीरा कहाँ है, सभी जानकारी हम आसान भाषा में समझते हैं। यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनल न्यूज में क्या कुछ दिया गया है, जिसे आप खुद देख सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ नेशनल न्यूज में लिखा गया है, यूके मीडिया रिपोर्ट्स ऑन इंडियाज मूव टू ब्रिंग बैक कोहिनूर। देखिए यहाँ लिखा गया, इंडिया पीएम मोदी आई रिटर्न टू कोहिनूर थाउजेंड ऑफ अदर ट्रेजर्स फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस लाने का कुछ वार्ता चल रहा है। जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, इंडिया टू ब्रिंग बैक कोहिनूर डायमंड फ्रॉम ब्रिटेन, मोदी गवर्नमेंट टू लॉन्च कैंपेन रिपोर्ट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए अभी ब्रिटेन का राजा और रानी एक नया बनी है जिन्होंने अभी शपथ लिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बधाई दिया गया, हैप्पी टू बी प्रेजेंट एट द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स III एंड क्वीन कैमिला टुडे। जिससे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा उसे बधाई दिया गया है। यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बधाई दिए हैं, वुमेन को रिलेशन टू द किंग चार्ल्स एंड क्वीन कैमिला ऑन देयर कोरोनेशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्चुअली बात यह है कि जो रानी बनी है, इन्होंने जो ताज पहनी हुई है इस पर कोहिनूर हीरा को नहीं लगाया है। तो इससे लग रहा है कि ब्रिटेन का जो है रुख वो कोहिनूर हीरा को वापस करने का है। इसलिए वहाँ का राजनयिक और भारत का भी राजनयिक लोग अपने आप में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, किंग चार्ल्स को इंपीरियल स्टेट ब्राउन पहनाया गया है। इसका वजन 1.06 किलोग्राम है, जिसमें 2868 हीरे, 17 सैफायर, 11 एमरल्ड, 269 मोती और 4 रूबी जड़े हुए हैं। इस ताज में कलिनन डायमंड का दूसरा सबसे बड़ा टुकड़ा कलिनन द्वितीय डायमंड जड़ा हुआ है। इसे कोहिनूर की जगह लगाया गया है। कलिनन दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, जिसे कोहिनूर हीरा के जगह ही लगाया गया है। इसमें कोहिनूर हीरा का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे लगता है कि कोहिनूर हीरा को वापस करने का इरादा बना है। यहाँ देखिए लिखा गया है, द कोहिनूर डायमंड इज नॉट ऑन डिस्प्ले एट द कोरोनेशन। इंडिया टुडे में भी यह रिपोर्ट छपा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, व्हाई कैमिला विल नॉट वेयर द कोहिनूर डायमंड एट द कोरोनेशन ऑफ किंग चार्ल्स III। मतलब यह हीरा को क्यों नहीं प्रयोग किया गया, आखिर कोहिनूर हीरा का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, इस पर सवाल उठ रहा है। आखिर लग रहा है क्या ब्रिटेन का इरादा है इसे वापस करने का। चलिए अभी हम आगे समझते हैं। देखिए माना जा रहा है कि नई दिल्ली में अधिकारी जब्त की गई कलाकृतियों को लेकर लंदन में राजनयिकों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ताकि औपनिवेशिक शासन के दौरान युद्ध की लूट के रूप में जब्त की गई या एकत्रित की गई कलाकृतियों को रखने वाले संस्थाओं से औपचारिक अनुरोध किया जा सके। हालांकि अब तक 251 कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया है। ASI एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश के बाहर कलाकृतियों को वापस लाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ASI के प्रवक्ता बसंत स्वर्णकार ने कहा, आज़ादी के बाद से लगभग 251 कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा करीब 100 कलाकृतियों ब्रिटेन और अमेरिका समेत अन्य देशों से वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। कहानी देखिए दुनिया के सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर की है। इसके बारे में हम समझते हैं कि इसका रेट क्या था और यह अभी कहाँ रखा गया है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार इसमें लिखा गया है कि पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा किले की सारी दौलत हुमायूं ने अपने कब्जे में ले लिया था। वह कब्जे में लेने के बाद शाहजहां ने जब अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनाया था तो कई जेवरातों से उसे मढ़ा गया था। उस सिंहासन का नाम तख्त-ए-मुर्सा रखा गया, जिसका नामकरण मयूर सिंहासन के रूप में किया गया था। इसी मयूर सिंहासन में बाबर का हीरा लगा दिया गया था। यह इतना प्रसिद्ध हो गया था कि इसे देखने के लिए दुनिया भर के जोहरी आने लगे। उन्हीं जोहरी में से औरंगजेब ने एक जोहरी को, जिसका नाम था हार्टसो बोर्जिया,
उससे इस कोहिनूर हीरा को चमक बढ़ाने के लिए दे दिया। लेकिन औरंगजेब ने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। वह जो जौहरी था उसे कई टुकड़ों में मतलब हीरा को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसके कारण 739 कैरेट का हीरा मात्र 186 कैरेट रह गया। जौहरी के द्वारा हीरे को टुकड़े टुकड़े करने के बाद हीरे मात्र मुर्गे के अंडे के बराबर रह गया था। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर की एक मूर्ति की आंख से इसे निकाला गया था। इसमें इस हीरा की जानकारी सबसे पहले आधिकारिक रूप से 1750 ईस्वी में फारसी इतिहासकार मारबी के द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा है कि हमने इस हीरा को आंख से देखा था। वो उस समय तख्ते ताउस के ऊपर हिस्से में जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूट कर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल से दोगुना धन लगा था। बाद में कोहिनूर हीरा को तख्ते ताउस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह ने इसे अपनी बाह पर बांध सके। देखिए, बताया जाता है कि यह जो हीरा है, कोहिनूर हीरा को भद्रकाली माता के आंख से निकाला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वही हीरा का यह तस्वीर है। कहा जाता है कि देवी माँ के आंख से निकाला गया है, जिसके कारण यह हीरा जहाँ भी गया है वहाँ पर सही सलामत नहीं रहा। यहाँ वहाँ पर कुछ न कुछ बड़ा अनहोनी होकर ही रहा है। यह तख्ते ताउस है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर हीरा जड़ा हुआ है। यही तख्ते ताउस में यह हीरा जड़ा गया था। के लिए नादिर शाह ने करनाल के पास अपने 1.5 लाख सैनिकों की बदौलत मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के 10 लाख लोगों की सेना को हराया था। दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्ले आम कराया कि जिसके इतिहास में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। जैसे ही नादिर शाह ने 40,000 सैनिकों दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम आसमान पर चले गए। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोल भाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प शुरू हो गई और लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोपहर तक 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तब नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी के कत्ले आम करने का आदेश दिया। कत्ले आम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा लोग लाल किला, जामा मस्जिद के करीब और चांदनी चौक के पास मारे गए। कुल मिलाकर 30,000 लोगों का कत्ल हुआ था। देखिए, नादिर शाह के पास कोहिनूर हीरा को जाने के बाद पहली बार लोगों का ध्यान गया। दरबार की एक नर्तकी नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबरी की कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छिपा रखा है। नादिर शाह ने ये सुनकर मोहम्मद शाह से कहा कि आइए दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ियों को आपस में बदल लें। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथ से आया। जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया। उसी ने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा था। देखिए, नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश के लिए रुख किया। अपने साथ वो पगड़ियों और जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताउस, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़ी हुई थी। लूटे गए सारे खजाने 700 हाथियों, 400 ऊँटों और 17,000 घोड़ों पर लादकर ईरान के लिए रवाना हुआ। जब पूरी सेना चेनाब के पुल पर से गुजर रही थी तो हर सैनिक की तलाश ली गई। कई सिपाहियों ने हीरे जब्त किए जाने के डर से उन्हें जमीन में गाड़ दिया और कुछ ने तो नदी में भी फेंक दिया। सोचा कि हम कभी वापस जब आएंगे तो वह हीरा वगैरह को हम वापस ले लेंगे। नादिर शाह के पास भी यह कोहिनूर हीरा बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद ये हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया। कई हाथों से होते हुए 1813 में महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। यह हीरा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे वृत्तांत में बताया गया है कि महाराजा रंजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े त्योहारों के मौके पर अपनी बाह में बांध कर निकलते थे। जब भी कोई ब्रिटिश अफसर उनके दरबार में आता था तो उसको ये हीरा खास तौर से दिखाया जाता था। जब भी वो मुल्तान, पेशावर या दूसरे शहरों में जाते थे तो कोहिनूर उनके साथ जाता था।
देखिए 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया था, लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दलीप सिंह को उनकी मां से अलग कर दिया गया। अंग्रेज दंपति के साथ दलीप सिंह को रखा गया। उस समय दलीप सिंह मात्र 5 वर्ष का ही था। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए थे। वहां के तोसे खाने से हीरे को निकलवा करके डलहौजी के हाथों में रखा गया। उस समय उसका वजन 190.3 कैरेट था। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पाने के लिए जहाज मीडिया से महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया, लेकिन उस जहाज को ले जाने में बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ा। जब उस कोहिनूर हीरा को उस जहाज से ले जाया जा रहा था तो उस पर हैजा फैल गया, तो जहाज को मॉरिशस में लगाने का फैसला किया, लेकिन मॉरिशस सरकार ने वहां पर उसे नहीं लगाने दिया। वहां का सैनिक बोला यदि यहाँ पर जहाज को रोका तो तुम लोग को हम गोली से भूंज देंगे, इसलिए वहां पर भी जहाज को नहीं रोका गया। उस हीरे को ले जाने के लिए जहाज को कई मुश्किलें की सामना करना पड़ा। समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण करीब करीब जहाज 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो वो पता चला कि कोहिनूर हीरा लाया जा रहा है। उसके पहले किसी को पता नहीं था कि इस जहाज पर क्या जा रहा है। जब वह जहाज हीरे को लेकर लंदन जब पहुंचा तो उसे भव्य स्वागत किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह करके उसे स्वागत किया गया। जब लोग प्रदर्शन के द्वार पर पहुंचे तो लोगों ने अंदर गुस्से के लिए घंटों लाइन लगनी पड़ी। ये हीरा पूरब में ब्रिटिश शासन की ताकत का प्रतीक बन गया और ब्रिटेन की फौजी ताकत के बढ़ते असर को भी दिखाता था। देखिए जब हीरा वहां पहुंच गया तो पर भी महारानी विक्टोरिया ने उस हीरा को नहीं पहना। वो सोचा कि हम जिससे लिए हैं उसी के हाथों से ले करके पहनेंगे। तो आपको जैसे पहले हम बता चुके हैं कि दलीप सिंह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही उसे ले चल गया था वहीं पे ब्रिटेन ही। वो दलीप सिंह 5-6 साल का ही था तो उस समय महारानी विक्टोरिया ने उस कोहिनूर हीरा को उसे दिखाया। दलीप सिंह ने उस हीरा को देखते ही रहा। उसके बाद देखने के बाद बोला यार ये मैजेस्टी मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मैं ये हीरा आपको तोहफे में दे दूं। विक्टोरिया ने वो हीरा उनसे लिया और अपनी मृत्यु तक लगातार उसे पहने रखा। अर्थात यह जो हीरा जो है यह दलीप सिंह से छल के रूप में ले लिया। अब वो कहता है कि नहीं, इसे मुझे दान के रूप में दिया गया था। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा 5-6 साल का क्या जानता है वो किसका था नहीं था, उसको कोई पता नहीं था, लेकिन उसके हाथों से वो किसी तरह से छल के रूप में ले लिया। जब दलीप सिंह ने अपने माँ से मिलने के लिए भारत आया तो दलीप सिंह के माँ ने उसके माथा पर हाथ दिया तो उसके माथा पर पग्गा नहीं था। देखो पंजाबी लोग पग्गा पहनता है, इसलिए उसके माथा पर पग्गा नहीं था। तो उसकी माँ जो है काफ़ी चीख चीख कर चिल्लाने लगी। चिल्लाने लगने के कारण वहाँ पर और बहुत सारे लोग आ गए। तो दलीप सिंह को पता चला कि मेरे साथ इस प्रकार से छल हुआ, तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, जिसके कारण अंग्रेजों ने घबरा कर दोनों माँ बेटे को पानी के जहाज पर बैठाया और इंग्लैंड के लिए रवाना कर दिया गया। देखिए दलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया के खिलाफ होते चला गया। उनको लगा कि मेरे साथ छल हुआ, बेइंसाफी हुआ। 21 अप्रैल 1886 को उन्हें और उनके परिवार पोर्ट सईद में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ा गया, लेकिन जब तक सब कुछ छीन लिया गया था। अंत में 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक मामूली से होटल में उनका लाश मिला, यानी कि दलीप सिंह का लाश मिला। उसके साथ उसके परिवार का कोई शख्स नहीं था। इसके साथ ही महाराजा रंजीत सिंह का वंश हमेशा के लिए यहीं पे समाप्त हो गया। महारानी विक्टोरिया के बाद उनके बेटे महाराजा एडवर्ड सप्तम ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा ने ताज में कोहिनूर को जगह ली। कोहिनूर के साथ एक अंधविश्वास फैल गया था कि कोई पुरुष उसे हाथ लगाएगा तो उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन महिलाओं को इसे पहनने से कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में भावी राजा जॉर्ज पंचम की पत्नी राजकुमारी मेरी ने भी उसे अपने ताज में लगाया था, लेकिन इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कोहिनूर हीरा को अपने ताज में जगह नहीं दिया। आजकल दुनिया का यह सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेलरी हाउस में रखा गया है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।